नमस्कार दोस्तों। ईरान ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतनी तेजी और इतने अलग अंदाज में जवाब देगा, और यही वजह है कि इस पूरे मामले ने अब एक बड़ा मोड़ ले लिया, क्योंकि भारत ने बिना किसी शोर शराबे के ऐसा कदम उठाया जिसने सीधे ईरान को संदेश दिया कि वादा खिलाफी का जवाब अब सख्ती से मिलेगा। और यही आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनकर सामने। दरअसल मामला उस जहाज से जुड़ा है जो लाइबेरियन झंडे के साथ भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन दोस्तों रास्ते में ही ईरानियन नेवी ने उसे रोक लिया और गोलीबारी करते हुए अपने कब्जे में ली। ईरान की बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के बाद भी ईरान ने भारत को इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियम साफ कहते हैं कि अगर किसी विदेशी जहाज को रोका जाता है तो संबंधित देश को तुरंत सूचना देनी होती है। यही से मामला और गंभीर होता है, क्योंकि अभी तक यह भी साफ नहीं है कि उस जहाज को कहां ले जाएगा। नए जहाज के क्रू मेंबर्स को भारत से बात कराने दी जा रही है, यानी साफ है कि ईरान इस पूरे मामले में कुछ हासिल करना चाहता और उसी दबाव की रणनीति के तहत यह कदम उठाएगा। और यही वजह है कि आज भारत भी पूरी तरह सतर्क हो। अब खबर यह है कि भारत ने ईरान को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो आगे की कार्रवाई और सख्त हो सकती। और जहां एक तरफ सैन्य स्तर पर इंडियन नेवी को तैयार रखा गया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी चाल चलनी शुरू कर दी, जो दिखने में शांत है लेकिन असर में बहुत बड़ा साबित हो सकता। सबसे बड़ा कदम यही माना जा रहा है कि भारत ने ईरान जाने वाले चावल की एक बड़ी शिपमेंट को रोक दिया। और यह कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि हर साल भारत से ईरान को हजारों करोड़ रुपए का चावल निर्यात है। आंकड़ों के मुताबिक यह व्यापार करीब 7 से 9 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच। और खासकर बासमती चावल के मामले ईरान भारत पर काफी हद तक निर्भर रहता है। कई रिपोर्ट तो यह भी बताती कई बार ईरान अकेले ही भारत के कुल बासमती एक्सपोर्ट करीब 20% तक खरीद ले। और सबसे अहम बात यह है कि जब ईरान पर कई देशों के प्रतिबंध लगे हुए तब भी भारत लगातार उसे खाद्य आपूर्ति करता रहा। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव के बावजूद भी भारत ने यह सप्लाई जारी रखी। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो घटनाएं हुई उनमें ईरान की तरफ से 2 बार भारतीय जहाजों को निशाना बनाया। और जिस तरीके से बीच समुद्र में जहाज को रोका गया, फिर छोटे बोट के जरिए हथियारबंद सैनिक चढ़े और जहाज को अपने कब्जे में लेकर कहीं और ले गए। इस पूरी प्रक्रिया ने भारत को यह महसूस कराया कि यह किसी नियम आधारित कार्रवाई से ज्यादा समुद्री लूट जैसी लगी। और यही बात भारत को सबसे ज्यादा बुरी लगी। अब जिस कदम ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया वह है भारत द्वारा रोकी गई चावल की शिप। बताया जा रहा है कि यह 7वीं शिपमेंट थी जिसे फिलहाल होल्ड पर रखा गया, यानी इससे पहले की 6 शिपमेंट ईरान तक पहुंच चुकी। लेकिन 7वीं को रोककर भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अब हर चीज सामान्य तरीके से नहीं। आपको यह भी समझना होगा कि इस समय ईरान के आतंकी स्थिति पहले जैसे लगातार संघर्ष और हमलों के कारण वहां की कई जरूरी सुविधाएं प्रभावित हुई। खेती, चावल इलाके, छोटे उद्योग, बाजार और सप्लाई चेन पर असर पड़ा, जिसके कारण आम लोगों तक खाने पीने की चीजें सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। और यही वजह है कि ईरान को बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती, क्योंकि चावल जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ के लिए ईरान काफी हद तक भारत पर निर्भर और हर एक शिपमेंट में हजारों टन चावल भेजा जो सीधे आम लोगों की जरूरत से जुड़ा। और अगर ये सप्लाई अचानक रुक जाए तो इसका असर सीधे जनता पर दिखा, जिससे अंदरूनी असंतोष भी तेजी से बढ़ सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर यह शिपमेंट लंबे समय तक रुकी रहती है तो ईरान के अंदर महंगाई और खाद्य संकट और गहरा और इसका दबाव वहां की सरकार पर भी पड़े, क्योंकि जब आम जनता को रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलती तो नाराजगी बढ़ती है और कई बार यही नाराजगी विरोध के रूप में सामने आती। इसीलिए यह कदम केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी माना जाए। यही वजह है कि भारत का यह फैसला एक तरह का दबाव बनाने का तरीका, बिना किसी सैन्य कार्रवाई के भी कैसे किसी देश पर असर डाला जाए, यह इस उदाहरण से समझा जा सकता। और भारत ने यही दिखाने की कोशिश की कि जरूरत पड़ने पर वह अपने आर्थिक संबंधों का इस्तेमाल भी एक मजबूत हथियार की तरह कर सकता है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि आधिकारिक तौर पर भारत ने इस शिपमेंट को रोकने की वजह हार्मुज क्षेत्र में बढ़ते खतरे और सुरक्षा चिंताओं को बताया।
लेकिन दोस्तों समय को देखकर कई विश्लेषक इसे सीधे उसी घटना से जोड़ रहे हैं जिसमें भारतीय जहाज को रोका गया, क्योंकि अगर खतरा पहले से था तो पिछले 6 शिपमेंट बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंचे। यह सवाल अब लगातार उठ, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़े नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक जहाज या एक शिपमेंट का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत और ईरान के रिश्तों की दिशा तय करने वाला मोड़ बनता है, क्योंकि अब सवाल भरोसे का है और जब भरोसे टूटता है तो उसके असर बहुत दूर तक जाते। भारत और ईरान के बीच सालों से व्यापारिक और रणनीतिक संबंध बने रहे, खासकर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण रहे। लेकिन इस घटना के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत अब अपने हितों को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपनाने के मूड में, और यह बदलाव आने वाले समय में और स्पष्ट होता है। अगर भारत चाहे तो केवल चावल ही नहीं बल्कि अन्य जरूरी सामान जैसे दवाइयों की सप्लाई पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि भारत लंबे समय से ईरान को जीवन रक्षक दवाइयां और जरूरी मेडिकल सप्लाई भेजता है, और यह भी एक बड़ा सहारा ईरान के लिए। ऐसे में अगर इन चीजों पर भी सख्ती दिखाई जाती है तो इसका असर और गहरा हो जाए। दूसरी तरफ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने अभी तक अपने कदम बहुत संतुलित तरीके से उठाए और सीधा टकराव नहीं किया, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई, ताकि हालात और ज्यादा ना बिगड़े और बातचीत की गुंजाइश बनी रहे, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से स्थिति को जल्दी स्पष्ट नहीं किया गया और जहाज तथा उसके क्रू को सुरक्षित रिहा नहीं किया गया तो फिर भारत के पास और भी सख्त विकल्प मौजूद हैं, जिनमें समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, व्यापारिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना शामिल, और तब मामला और ज्यादा गंभीर दिशा में। यानी साफ है कि भारत ने इस बार जो कदम उठाया है वह एक तरह का चेतावनी संकेत भी है और रणनीतिक चाल, जिससे यह दिखाया जा रहा है कि अब भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि परिस्थिति के हिसाब से खेल बदलने वाला देश बन चुके हैं। और आपको शायद ही मालूम होगा कि ईरान की फार्मेसी में मिलने वाली लगभग हर दूसरी दवा पर मेड इन इंडिया की छाप। हाल ही में भारत ने एक बार फिर अपनी दोस्ती निभाते हुए ईरान को जीवन रक्षक दवाओं यानी लाइफ सेविंग मेडिसिन की बड़ी खेप भेजी थी, लेकिन अब ईरान उसे मदद को पूरी तरीके से भूल चुका है। यही नहीं, अगर आंकड़ों की बात करें तो ईरान अपनी कुल मेडिकल जरूरत का करीब 40% हिस्सा अकेले भारत से पूरा। 2026 की शुरुआत महीनों में ही भारत ने मानवीय सहायता के तहत लाखों डॉलर की मेडिकल किट्स और दवाएं तेहरान पहुंची थी, जो यह साबित करता है कि मुश्किल वक्त में भारत ही ईरान का सबसे भरोसेमंद मेडिकल पार्टनर। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ईरान ने भारत के साथ जो किया है उसकी सजा अब ईरान को खुद भुगतना हो, और शायद आगे चलकर भारत से फूटी कोड़ी भी ईरान को न। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को मेडिसिन का निर्यात ईरान में करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।